ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हमारे देश में पुरातन काल से ही स्त्रियां जेवर पहनती आ रही है और आज भी जेवरों का बहुत महत्व स्त्रियां समझती हैं। सुंदरता या सौंदर्य की दृष्टि से भी स्त्रियां जेवर पहनना पसंद करती है। कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी किन्हीं विशेष धातुओं को धारण करते हैं, पर हमारे शरीर के किन अंगों में कौन सी धातु बने जेवर पहनना चाहिए तथा इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी के लिए हमारा ऑडियो पूरा अवश्य सुनें। आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने जेवर और उनके हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। सर्वत्र स्त्रियां जेवर पहनना पसंद करती है और उससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। विज्ञान बताता है कि वायु के साथ आकाशीय विद्युत की एक धारा भी बहती रहती है। इसमें मनुष्य शरीर को पोषण करने का बड़ा गुण है। धातुओं में बिजली को खींचने का गुण है। स्थूल और सूक्ष्म का भेद इस आकाशीय विद्युत में भी है। लोहे, पीतल या ऐसी सस्ती वस्तुओं का सस्तापन उनके रंग रूप के कारण नहीं, वरन सूक्ष्म और उपयोगी विद्युत प्रवाह ग्रहण करने की दृष्टि से है। अन्यथा यदि यह बात न होती तो चांदी की अपेक्षा लोहा अधिक महंगा होता, क्योंकि उपयोगिता चांदी से अधिक है। इसी प्रकार सोने से निकिल धातु महंगी होती है, क्योंकि उसकी चमक सोने से भी अच्छी होती है। चांदी और सोना आकाश की सूक्ष्म बिजलियों को आकर्षित करते हैं। चांदी द्वारा शीतलता, गंभीरता और मंदता उत्पन्न होती है। स्त्रियों की बढ़ी हुई काम शक्ति को घटाने के लिए चांदी के जेवर पहनाने चाहिए। पैरों में चांदी के भारी कड़े पहनकर विधवाएं अपने सतीत्व की रक्षा आसानी से कर सकती है। जिनके पति परदेश में हो, ऐसी स्त्रियों को भी चांदी के कुछ जेवर जरूर पहनने चाहिए, जिससे उनका मन शांत रहे। सोना उत्साह, तेज और चमक प्रदान करता है। चेहरे पर तेज या चमक होना स्त्रियां विशेष रूप से पसंद करती है। इस दृष्टि से कान, नाक में कुछ पहनना अच्छा है। कान के निचले भागों में ही सोना पहनना चाहिए, जिससे कनपटी और गालों से संबंध रखने वाली मांसपेशियों से छूता रहे। कान के ऊपर भाग में सोना पहनने से उसका संपर्क मस्तिष्क के ऊपर की मांसपेशियों से होता है, जिससे चित्त में चंचलता उत्पन्न होती है। धातुएं अपने आकर्षण से आकाश की उपयोगी बिजली खींचकर पहने हुए शरीर में देती है। इससे न केवल सौंदर्य की वरन स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। तांबा भी सोने जैसा ही गुणकारी है, परंतु न जाने उसके जेवर क्यों नहीं पहने जाते। सोने के पीले जेवर जिनके अंदर लाख आदि भरवाई जाती है, यदि तांबा भरवा दिया जाए तो गुणों में सोने के समान ही रहेगा। सोने में थोड़ा तांबा मिलाकर गिन्नी गोल्ड जैसी मिश्रित धातु के जेवर और भी उत्तम होंगे। छाती, हृदय, कंठ के आसपास कोई जेवर पहनना हृदय को बल देता है, परंतु जो खुद जेवर पहनना ठीक नहीं समझते, यदि सोने या तांबे की एक अंगूठी पहने रहे तो अच्छा है। तांबे और चांदी के तारों से गुथी हुई अंगूठी सात्विक विचारों को आकर्षित करती है। उचित मात्रा में अष्टधातुओं के मिश्रण से बने हुए जेवर एक प्रकार से जीवित मैग्नेट है। अष्टधातुओं के जेवर में बहुत ऊंची आकर्षण धारा होती है, परंतु स्मरण रहे अष्टधातु का कोई बहुत बड़ा जेवर न पहना जाए, अन्यथा निद्रा, नाश, रक्तपीत, उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं। उनका लाभ अंगूठी जैसे छोटे जेवर पहनने में ही है। रुपए पैसे अनेक हाथों में चलते रहते हैं। हर आदमी उन्हें प्यार करता है और साथ ही अनेक लालसाएं उस पर लपेट देता है। कई बार तो वे ऐसे लोगों के हाथ में से होकर निकलते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, परंतु उनकी बेबसी पैसों पर चिपक जाती है। निर्दयतापूर्वक यदि अपहरण किया गया हो तो वह धन अपने पूर्व रक्षक की करुणा से परिप्लावित हो जाता है। इस प्रकार अंतर्भावनाओं की मोटी ताजी गठरी एक सिक्के की पीठ पर जमा रहती है। कहते हैं
कि 1 रुपये में 1 सेर गर्मी होती है, यह बात विनोद या उपहास की दृष्टि से ही नहीं कही गई है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। उन अनेक प्रकार के विचारों का जमघट हर क्षण कुछ न कुछ काम करता रहता है। जब जेब भरी होगी तो 20 शैतानियाँ सूझेगी, किंतु खाली हाथ होने पर मन की दूसरी ही दशा हो जाती है। समस्या पर विचार करना चाहते हो तो या भजन पूजन करना चाहते हो तो आवश्यक है कि अपने शरीर के आसपास रुपया पैसा न रखो, अन्यथा मन उछलता रहेगा और एक स्थान पर स्थिर न रहेगा और बुद्धि द्वारा किसी गहन समस्या पर ठीक निर्णय न ले सकोगे। जरूरत भर पैसे जेब में रखकर शेष पैसा अन्यत्र रख देना चाहिए। रात को सोते समय और शरीर पर पहने हुए किसी वस्त्र की जेब में रुपया पैसा मत रखो और न चारपाई पर ही उन्हें रखकर सो, अन्यथा अच्छी नींद न आवेगी और बुरे स्वप्न दिखाई देंगे। रत्नों में तो यह ग्राहक शक्ति और भी अधिक होती है। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उस पर उतना ही मनुष्य का लालच होता होगा। इसीलिए पैसों की अपेक्षा रुपया और रुपये की अपेक्षा रत्न अधिक बोझ लादे होते हैं। रत्न धनवानों के पास रहते हैं और देखा जाता है कि धनवानों का निकटवर्ती वातावरण अधिक पापमय रहता है। इस वातावरण से वे रत्न भर जाते हैं। कभी कभी अधिक पापी या क्रूर कर्मा के पास कोई रत्न रहे या किसी कृपण से बलात् छीना गया हो तो वह उन्हीं भावनाओं से भर जाता है। इसीलिए रत्नों का शुभ अशुभ होना प्रसिद्ध है। कोई रत्न शुभ होते हैं, उनके पास रखने से सुख संपत्ति बढ़ती है, और कोई बहुत ही अशुभ होते हैं। इसीलिए लोग रत्नों की परीक्षा करके ही उन्हें अपने यहाँ रखते हैं। शुभ अशुभ तो रुपया पैसा भी होते हैं, पर वे अधिक देर ठहरते नहीं, जल्दी जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ में चलते रहते हैं। इसीलिए न तो उनका परीक्षण ही हो पाता है और न असर ही मालूम पड़ता है। दूसरे इन सिक्कों के मूल्य के अनुसार उनमें प्रभाव भी कम होता है। जो जितना कीमती सिक्का होगा और जितने समय तक एक स्थान पर रहेगा उतना ही अधिक प्रभाव भी होगा। इस शुभ अशुभ का कारण उनके पूर्व रक्षकों के विचार ही है। पुराने लोग जेवर गिरवी रखने का व्यवसाय बुरा बताते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण पाए जाते हैं कि जेवर गिरवी रखने का व्यवहार करने वाले फलते फूलते नहीं और सदा किसी न किसी कष्ट से दुखी रहते हैं। कारण यह होता है कि अधिकांश जेवर स्त्रियों के पहनने के होते हैं और वे बहुत दुखी होकर देती है और भविष्य में भी जब तक वे वापस न मिले तब तक दुखी बनी रहती है। यह दुख भरी इच्छाएं अपनी इष्ट वस्तु के पास पहुंचती है और उस पर लगातार लगती रहती है। धातुओं में विद्युत शक्ति को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने का गुण होने के कारण वे इन इच्छाओं को पूरी तरह अपनाए रहती हैं। इस प्रकार वे दुख भरे विचार जिस व्यक्ति की अधीनता में रहेंगे वे उसे अपने प्रभाव से प्रभावित किए बिना कदापि न छोड़ेंगे। इसी कारण जेवर या थाली बर्तन आदि घर गृहस्थी के काम आने वाली चीज़ें जो लोग गिरवी रखते हैं, देखा गया है कि वे दुखी रहते हैं और किसी न किसी प्रकार की आपत्ति में फंसे रहते हैं। खोटे सिक्के जिस आदमी के पास पहुँचते हैं उसे ही झुंझलाहट आती है। उन्हें चलाने के लिए वह कपटपूर्वक युक्ति सोचता है, देने वाले के प्रति क्रोध करता है, अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता है, आर्थिक क्षति के कारण दुखी होता है। यह सब भावनाएं उन खोटे सिक्कों पर जमी होती हैं। चूँकि वे जल्दी नहीं चलते, बड़े प्रयत्न के बाद किसी को दिए जाते हैं, साधारणतः कई दिन तक एक आदमी के पास रहते हैं। वह उनकी बनावट को बार बार विशेष दृष्टिपात से देखता है, इसीलिए वह दुख की भावनाएं और भी अधिक जमती हैं। इस प्रकार वह खोटे सिक्के और भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। सहृदय व्यक्तियों को उचित है कि उनके पास कोई खराब सिक्का आ जाए तो स्वयं हानि उठाकर उसे नष्ट कर दे, आगे न चलने दे, क्योंकि वह जितना ही अधिक जिएगा उतना ही जन समाज को हानि पहुंचाएगा। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।